सुप्रभात। भारतीय संस्कृति में हमारा अगला चरण है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में आर्य अथवा वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक काल की जानकारी मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। यह पितृसत्तात्मक समाज था। वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल था, जिसमें कर्मकांड गौण थे। पर उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में कर्मकांडों की प्रमुखता बढ़ गई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल या ग्रामीण सभ्यता भी कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक आर्य पूर्व में उपजाऊ पश्चिमी गंगा के मैदान में फैल गए और उन्होंने लोहे के उपकरण अपना लिए, जो जंगल को साफ करने और अधिक व्यवस्थित कृषि जीवन की ओर अग्रसर करते थे। वैदिक काल में सामाजिक वर्गों के वर्णाक्रम का उदय हुआ था। वैदिक धर्म यज्ञ परक था तथा इस काल की वर्ण व्यवस्था कार्यानुसार थी। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी और कर्मकांडों की प्रमुखता नहीं थी। इस समय में मूर्ति पूजन नहीं होता था और ना ही मंत्रोच्चार किया जाता था। कर्मकांड जैसे पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ आदि इस काल में नहीं होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विश कहलाता था और विशों का संगठन जन। कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामिणी, विश का प्रधान विशपति, जन का शासक राजन तथा राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहते थे। प्रारंभ में राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। बाद में उसका पद धीरे धीरे पैतृक होता चला गया, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। वह जनता की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता था। इस सुरक्षा व्यवस्था के बदले में लोग राजा को स्वैच्छिक कर देते थे। ऋग्वैदिक आर्यों की दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। सभा समाज में आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। समिति आम जनमानस की संस्था थी। इसमें सामान्य विषयों पर चर्चा होती थी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में वे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। सभ्यता का मुख्य क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान हो गया था। उत्तर वैदिक काल में विश्व का विस्तार होता गया और कई जन विलुप्त हो गए। कुछ नए राज्यों का विकास हुआ, जैसे काशी, कोसल, विदेह, मगध और अंक। इस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।